हाँ बेटा, हम लोग पढ़े बेटा ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स, मतलब आर्टिकल कहाँ नहीं लगेगी। तो इसके पहले हमने था बेटा नंबर 1। अच्छा बताओ, आर्टिकल माने उपपद। उपपद किसके लिए आता है बेटा? उपपद क्या है? किसी नाउन के लिए। तो नाउन कितने प्रकार का? 5 प्रकार। अगर उन्हीं पांचों नाउन के बारे में जानकारी करा दिया तो सब सही है। तो पहला पॉइंट था बेटा, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है, लेकिन प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है जब उस प्रॉपर नाउन को निश्चित करना होता है। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता ही है, लेकिन यदि कॉमन नाउन बहुवचन में आवे, पूरी जात को बोध करेगा, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है। यदि कॉमन नाउन एक वचन में आवे और उसका बहुत व्यापक अर्थ हो, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यदि कॉमन नाउन एक वचन में आवे और पूरी जात को बोध करेगा, तो उसके पहले आर्टिकल द है। इसके अलावा कलेक्टिव नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता ही है। मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन होता है तब जब हम उसे कॉमन नाउन बना देते हैं। यही बेसिक है, ये ऊपर हमने आपको पढ़ाया ऊपर वाले एपिसोड में। अब किताब वालों ने कुछ और नौटंकी लिखा, तो उसको भी समझना। लिखा बेटा, फोटो सही बनाना। अब किताब में क्या लिखा उसको लैंग्वेज समझो। बीमारियों के नामों के पहले आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है, ये किताब में तो लड़का रट लिया। लेकिन क्यों नहीं लगता, ये नहीं था। बीमारियों के नाम के पहले ए एंड द लिखो, काट दो, यानी बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तो क्यों नहीं होता ये समझाइए ना। 5 नाउन है, दुनिया भर के नौटंकी हमको रटा रहे हो, रटाओ नहीं, समझाओ कि इनके पहले 5 नाउन है, उसी में सेट होगा। सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। बताइए, फीवर लिखा है, यह कौन सा नाउन है समझना है। आप फीवर को देख सकते हो, छू सकते हो, पकड़ सकते हो, क्या कर सकते हो? केवल अनुभूति कर सकते हो। बुखार क्या होती है? अनुभूति होती है। और जो चीज अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और पीछे पढ़ना पर देखो, आपको पिछले बताया है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग क्या है? वर्जित है। तो फीवर रटो नहीं, कोई चीज बीमारी है ना। कौन सा नाउन आया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आया। यह कारण है इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं, क्योंकि पीछे कंसेप्ट क्लियर कर चुके। तो बीमारियों के नाम हैं, इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग, जैसे कहा बेटा, आई फील ए हेडेक। आई फील ए हेडेक टुडे। देखिए, बताइए सही है गलत है? हेडेक माने क्या होता है? सर दर्द। सर दर्द दिखाई देता है, आप पकड़ सकते हो, छू सकते हो, केवल क्या कर सकते हो? अनुभूत कर सकते हो। इसलिए हेडेक के पहले आर्टिकल का प्रयोग क्या है? तो हम ये क्या है? अनुभूति होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यह कारण कि इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं। लेकिन अब लिख लो नीचे, लेकिन मांस, मेसेल्स, रिकेट्स, इनके पहले आर्टिकल द लगती है सफर करने पर। क्या करने पर? जब ये बीमारियां सफर करेंगी
तभी इनके पहले आर्टिकल द लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, क्योंकि ये बीमारी के नाम हो जाए। फिर समझो, बीमारियों के नामों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन ये बीमारियां हैं, मम्स है, मिसल्स है, रिकेट्स है, इनके पहले आर्टिकल द लगती है। कब? जब ये क्या करेंगे? सफर करेंगे। अगर सफर नहीं करेंगी तो इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि तब ये प्रॉपर नाउन के रूप में इस्तेमाल होंगे। क्लियर? मांस है, मांस माने कंठमाला। अब इनके पहले आर्टिकल द क्यों आती है सफर करने के लिए, बताओ। मांस माने क्या होता है? कंठमाला। यह औरतों का रोग था, आजकल आउट ऑफ क्या है? फैशन, मार्केट में नहीं है, लेकिन बीमार औरतों का रोग था। ये गले के किनारे किनारे सबके 7 गिल्टियां हैं। कितनी गिल्टियां हैं? जब यह बीमारी होती थी तो ये 7 सीधे उभर आती थी और रोगी को जाना पड़ता था भैरव घाट, दैट इज कॉल्ड मम्स। तो अच्छा, 7 गिल्टियां। अगर 4 गिल्टी है, 3 गिल्टी है, तो उसे फोड़ा फुंसी कहा जाता था। लेकिन ये बीमारी ऐसी थी कि 7 एक साथ निकलती थी। तो निश्चित है आर्टिकल क्या लगेगी? दर्द। लेकिन कब? सफर करने पर। पूछो अब क्यों? इसलिए कि ये जो गिल्टी निकलेगी इसको देख सकते हो, हाँ, छू सकते हो, हाँ, पकड़ सकते हो, हाँ, तो लट तो एक कॉमन नाउन बन जाएंगे। क्या हो जाएगी? और कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, ये पीछे पड़ा नहीं। तो मम्स है, मिसल्स माने खसरा। आपके हाथ में एक फुंसी है तो खसरा हुआ क्या? जब हाथ पूरा दाने से भर जाता है तो खसरा हो गया। देख सकते हो, छू सकते हो, कुछ लोग उसको दबा करके पानी निकालते हैं और फैलता है। समझ नहीं आ रही बात? यानी कि हम कहना ये चाहते हैं किस रूप में आएगा कॉमन नाउन? रिकेट्स माने सूखा रोग। तो ये जो बीमारियां हैं ये क्या हैं तो अनुभूति होती हैं, लेकिन साथ में इनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, पकड़ सकते हो। तो ये कॉमन नाउन आ गए। कॉमन नाउन आ गए सफर करने में इनके पहले आर्टिकल। जैसे एग्जाम्पल लो, शी वाज सफरिंग फ्रॉम द मम्स। शी वाज सफरिंग फ्रॉम द मम्स। मम्स के पहले क्या लगाना पड़ेगा? था। जैसे कहा बेटा, द बेबी, लिख लो, द बेबी सफर्स फ्रॉम द रिकेट्स, फ्रॉम द रिकेट्स। ठीक है। लेकिन अगर ये सफर नहीं करेंगे तो इनके पहले आर्टिकल है। जैसे कहा, माम्स हैज लिख लो, माम्स हैज ब्रोकन इनटू द सिटी। समझो दिमाग को, यहां पर मम्स सफर कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। जब सफर नहीं कर रहा है, प्रॉपर नाउन हो गया, प्रॉपर नाम हो गया, नाम हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। समझ में आ रहा? लिख लो बेटा, रेगुलर मील्स, नित्य भोजन। चार्ट तुमको मालूम है, होती बहुत सारी, याद कर लेना। ब्रेकफास्ट, लंच, सपर, डिनर। इनके पहले ए एंड द का प्रयोग वर्जित है। रेगुलर मील्स, नित्य भोजन, जो आप रोज खाना खाते हो उसकी बात हो रही है, उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग क्या है? वर्जित है। अब प्रश्न हुआ क्यों? अरे यार रटाओ नहीं, 5 नाउन है, उसी में से तो समझाओ क्या। अच्छा बताओ, लंच की बात कर रहे हैं। आपके पापा ऑफिस जाते होंगे तो लंच बॉक्स ले जाते हैं, ले जाते हैं। तो लंच बॉक्स ले गए ऑफिस, तो वहां लंच पीरियड में बक्सा खाया कि उसमें जो माल भरा है वह खाया? लंच माने माल और बॉक्स माने डब्बा, लंच बॉक्स। अरे कहते हो लंच बॉक्स ले गए, तो बॉक्स माने डब्बा, उसमें जो खाना भरा रहता है, दैट इज कॉल्ड कौन सा नाउन? मैटेरियल नाउन। यह कारण है कि तीनों वही गणित है। ब्रेकफास्ट माने सुबह का नाश्ता, गधा हो क्या?
ब्रेक माने तोड़ना, फास्ट माने व्रत। रात भर व्रत रहते हो, सुबह उस फास्ट को तोड़ते हो, दैट इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट। मुसलमान रोजा रहता है, दिन भर रोजा रहेगा, तो शाम को वह जब रोजा तोड़ता है तो उसको भी ब्रेकफास्ट कहा जाता है। अरे यार, ब्रेक माने तोड़ना, फास्ट माने व्रत, साफ साफ बात समझो। तो सुबह का नाश्ता नहीं रटो, जो समझा रहे उसको समझो। ब्रेकफास्ट तो माले तो खाते हो, लंच, सपर, अरे 4 से 6 के बीच का जो भोजन है, डिनर, ये सब कहाँ है? मैटेरियल नाउन के तहत आते हैं, इसलिए इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग। जैसे कहा एग्जाम्पल लो, सी टुक, सी टेक्स द ब्रेकफास्ट, in the morning daily. She takes the breakfast in the morning daily. गलत हो गया। अरे यार, रेगुलर है तो यहां पर द का प्रयोग वर्जित है। She takes breakfast in the morning daily, नहीं? जैसे he, the workers went out of the factory to take the lunch. द नहीं होगा, क्या होगा? केवल लंच होगा। We took the dinner at 9:30. This is wrong. We took dinner at, बता। तो हमने बताया कि ब्रेकफास्ट, लंच, सपर और डिनर, इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग क्या है? वर्जित है, क्योंकि ये किस नाउन में आएंगे? 5-8 नाउन है, समझाओ उसमें, मैटेरियल नाउन है, ठीक है? कहोगे लेकिन इनके पहले लिख लो, लेकिन इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है तब जब ये इनवाइट हो जाती हैं। इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है तब जब ये क्या हो जाती हैं? इनवाइट हो जाती है। इनवाइट पहले आमंत्रित। अरे भैया, जब इनविटेशन मिल गया तो निश्चित हो गया पूरी कचौड़ी मिलेगी, तो जब निश्चित हो गया तो जो चीज निश्चित है उसके पहले आर्टिकल डाल दिया। एग्जाम्पल है, ही इनवाइटेड हर टू लंच। ही इनवाइटेड हर टू लंच। दिस इज रॉन्ग, बोलो क्या होगा? ही इनवाइटेड हर टू द लंच। नोट, she invited him to dinner। गलत है बेटा, क्या होगा? she invited him to the dinner। कर लोगे? तो ये हमने आपको बताया बेटा, जस्ट वाला अगले एपिसोड में।